प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम मत्ती 6:33 इस वचन पर मनन करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। हम देखते हैं कि नूह धार्मिकता का ही प्रचारक था और उसे ही परमेश्वर ने उसके समय के लोगों में अपनी दृष्टि में धर्मी देखा था। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, इस कारण परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ, क्योंकि उस समय पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी पर के सब प्राणियों ने अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और खरा था, क्योंकि नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं पृथ्वी समेत उनको नाश कर डालूंगा। इस कारण तू गोपे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। और इसके साथ ही परमेश्वर ने उसे वो जहाज किस ढंग से बनाना है उसकी योजना भी दे दी, क्योंकि परमेश्वर आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का आत्मा है उन्हें आकाश के नीचे से नाश करने पर था। लेकिन नूह से उसने कहा, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। नूह ने सब कुछ परमेश्वर की आज्ञानुसार ही किया और ठीक वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था। यह जहाज नूह ने एक दिन में नहीं बनाया था, परंतु इसमें कितना समय लगा इस विषय बाइबल हमें नहीं बताती और बाइबल के शोधकर्ताओं में इस विषय मतभेद पाए जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मतानुसार इसे बनाने में 75 वर्ष लगे थे, तो कईयों के मतानुसार 120 साल लगे थे। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि इसे बनाने में 102 साल या लगभग 100 साल बीत गए थे। इस विषय कुछ लोग ऐसे ही सवाल किया करते हैं कि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए क्यों कहा, जबकि वो नूह को उसके घराने समेत ऐसे ही बचा सकता था। इस बात पर हमें यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर यह चाहता होगा कि जब नूह जहाज बनाए तो अन्य लोग आकर उसे पूछे कि तू ये क्या बना रहा है, और तब नूह उन्हें परमेश्वर के क्रोध के विषय आगाह करे और उन्हें भी उस उद्धार की ओर ले आने के लिए धार्मिकता का प्रचार करे, और वे लोग भी नूह की बातों पर विश्वास करके अपनी बुराई के मार्ग को छोड़ मन फिराए और नूह की तरह धार्मिकता के मार्ग पर चले और उनका बचाव हो। परमेश्वर मनुष्य के समान अविचार से, अविवेक से अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वो मनुष्य को मन फिराव का अवसर देता है, क्योंकि वो किसी का भी विनाश नहीं चाहता, परंतु जो इस अवसर को नहीं समझ पाता वो अधर्म में बढ़ता ही जाता है और अपने मन में कहता है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 12:4 में कहा गया है कि दुष्टजन कहते हैं कि हम तो अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। क्योंकि उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं होता, बल्कि अधर्म की ही ध्वनि गूंजती है, और अपने अधर्म को कौन देखेगा। इस तरह वे अपने मन को समझाते हैं, इसलिए वे अपना दोष कबूल नहीं करते और न ही बुराई से घृणा करते हैं। नूह के समय के लोग भी ऐसे ही थे। यदि वे सब अपना मन फिराते तो परमेश्वर भी अपने क्रोध को शांत कर देता, जैसे कि योना नबी के समय में जब परमेश्वर ने देखा कि निनवे के लोग अपने उपद्रव के कारण पश्चाताप कर रहे हैं और कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपने क्रोध को द्रवित किया और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसे न किया। इसलिए हम जान गए हैं कि परमेश्वर का धीरज हमारे लिए मन फिराव का अवसर होता है, हमारे उद्धार के लिए अनुकूल समय होता है। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह के समय के लोगों की धीरज से प्रतीक्षा करता रहा और नूह का जहाज बनाना भी पूरा हुआ, तो भी किसी ने भी अपना मन न फिराया। इसके साथ हमें यह भी जान पड़ता है कि परमेश्वर ने जहाज बनाने के समय में
नूह को भी परखा होगा, क्योंकि जहाज बनाते समय नूह को लोगों के उपहास का, उनकी ठट्ठा का, विरोध का सामना करना पड़ा होगा, इसलिए कि वे सब दुष्ट थे। परंतु नूह परमेश्वर की आज्ञा पर बना रहा और उसकी आज्ञानुसार ही जहाज बनाता रहा और धार्मिकता का प्रचार करता रहा, और वो आप भी परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना रहा। इसलिए जब जहाज तैयार हुआ तो यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। और इस रीति से नूह समेत उसके घराने के 8 जनों को और समस्त शुद्ध पशुओं में से नर और मादा के 7-7 जोड़े, और जो शुद्ध नहीं है ऐसे समस्त पशुओं में से नर और मादा के 2-2 जोड़े, तथा आकाश के पक्षियों में से नर और मादा के 7-7 जोड़े, इन सबको जल प्रलय से बचा लिया गया। यह पानी अब बपतिस्मा का प्रतीक है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार करता है। इस कारण बपतिस्मा केवल शरीर का मैल धोना नहीं, परंतु विवेक का शुद्ध होना और परमेश्वर के वश में हो जाना होता है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि नूह भी परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की ही खोज कर रहा था और उसी का प्रचार कर रहा था। जहाज बनाने की योजना परमेश्वर ने उद्धार के लिए, पापियों के मन फिराव के लिए ही की थी, क्योंकि उसकी करुणा सनातन है और वो चाहता है कि पापी अपना मन फिराए और जीवित रहे। वो अपनी सृष्टि में अधर्म को, दुष्टता को नहीं देख पाता, क्योंकि दुष्टता शैतान से आती है, परंतु परमेश्वर धार्मिकता का उगम स्थान है। इसलिए उसकी मर्जी से ही हम पर उसकी धार्मिकता प्रकट हुई है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा हम पिता के पास अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, जहाँ पर धार्मिकता ही वास करेगी। इसलिए परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम मसीह यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जान लें और उस धार्मिकता से धर्मी ठहरे जो हमें मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। जो धार्मिकता विश्वास करने वाले सबके लिए है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। और जब हम सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हैं, उसके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, तो हम मसीह में बने रहते हैं और मसीह हम में। और हम मसीह को परिधान करते हैं तो हम धार्मिकता के मार्ग पर ही चलते हैं, अधर्म के काम नहीं करते, क्योंकि मसीह से जुड़े रहना और अधर्म के काम करना, यह बातें आपस में मेल नहीं खाती, यह बातें असंगत है। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से सहभागिता नहीं रख पाता, क्योंकि वो अंधकार में चलता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ताकि उसके कामों पर दोष न लगाया जाए। बुराई परमेश्वर से नहीं आती, वो मनुष्य के देह स्वभाव से आती है, जब वो पाप का दास बन जाता है और उस दुष्ट के काम करने लगता है जो आरंभ से ही दुष्टता करते आया है। बुराई देह का कुकर्म है और बुराई करने वाला औरों पर अंधेर करने वाला होता है। और हम जानते हैं कि अंधेर करने वाले अर्थात अन्यायी और देह के कुकर्म करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। इसलिए वचन कहता है, बुराई से घृणा करो और भलाई में ही लगे रहो, तथा बुराई के बदले भी किसी से बुराई न करो, वरन जो बातें सब मनुष्यों के प्रति भली है उनका आचरण करने पर ध्यान रखो। बुराई करने वाला दूसरों की हानि तो करता है, परंतु इसके साथ ही वो अपने जीवन में भी विपत्ति मोल लेता है। मैंने बचपन में बड़े बुजुर्गों से यह कहावत सुनी है कि जो दूसरों का घर जलाते हैं उनके हाथ जल जाते हैं, अर्थात बुराई करने वालों के हाथ में पाप का धब्बा रह जाता है। और ऐसे हाथ हम बिना मन फिराए परमेश्वर के सामने कैसे फैला सकते हैं। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूँ। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अर्थात जब हम परमेश्वर की ओर हाथ फैलाते हैं तो वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे मन के विचारों को परखता है। हृदय की सच्चाई और सीधा मन
उसे भाता है। परंतु जिनके मन में बुराई होती है, दुष्ट विचार होते हैं और वे उसे अपने मन में दीर्घकाल तक पनपने देते हैं, तो वे उन विचारों को अंजाम दे देते हैं और उस दुष्ट के काम करने लगते हैं, स्वैराचार करने लगते हैं, अंधकार के काम करने लगते हैं। इसलिए वे घोर अंधकार के मार्ग पर ही चलते हैं और वे कहे भी कि हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, परंतु वे झूठे होते हैं, वे सत्य पर नहीं चलते, वे परमेश्वर की समक्षता से, जीवन से परे हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हम आशीष देते हैं तो हम अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहते हैं और अपने मन को, विवेक को शुद्ध रख पाते हैं, जिससे हम आशीष में बने रहते हैं और जीवन को थामे रहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, परंतु उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। इसलिए हमें हर प्रकार की बुराई से बचे रहना है। हमें सब बातों को प्रभु की दृष्टि में परखना है और जो अच्छी है उसे पकड़े रहना है और उस परमेश्वर की धार्मिकता में जो मसीह में प्राप्त हुई है उसमें बने रहकर धार्मिकता के मार्ग पर ही चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसे नए आकाश और पृथ्वी की बाट जोह रहे हैं जिनमें धार्मिकता ही वास करेगी और उसमें हम प्रभु यीशु के संग सर्वदा वास करेंगे। हम देखते हैं कि नूह के दिनों में भी महाजल प्रलय के विषय लोगों ने ठट्टा की थी और अब अंतिम दिनों में भी प्रभु यीशु के पुनरागमन के विषय हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ये वे लोग होते हैं जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं और जानबूझकर ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के जिस वचन के द्वारा प्राचीन काल में आकाश और जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उसी वचन के द्वारा उस समय का संसार प्रलय से जलमग्न कर दिया गया था और उसी वचन के द्वारा आज के आकाश और पृथ्वी को अग्नि के लिए रख छोड़ा गया है, अर्थात न्याय का और भक्तिहीनों के नाश का दिन आने तक ऐसे ही रख छोड़ा गया है। यह प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। इसलिए हमें उस दिन की बाट जोहते हुए इस कदर यत्न करना है कि हम प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक और निर्दोष ठहरकर उसकी शांति में बने रहें। यह शांति पवित्र आत्मा से ही आती है और जो इस शांति में बने रहते हैं वे बुराई के मार्ग पर नहीं चलते और न ही किसी का बुरा सोचते हैं, परंतु धार्मिकता के ही मार्ग पर चलते हैं और धार्मिकता की ही खोज में रहते हुए धार्मिकता का ही प्रचार करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हृदय की सच्चाई से विश्वास करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं और उसके प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर उस प्रेम को जो ज्ञान से परे है उसे समझने की सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं, तो ही हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इससे ही हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्णता की ओर बढ़ते जा सकते हैं तथा मसीह ही परमेश्वर की धार्मिकता है और उसी में परमेश्वर के राज्य की गुड़ बातों की समझ पाने हेतु ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।